हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी मैथ की पेडागोजी की क्लास। ये क्लास आपकी मैथ की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले आपकी साइकोलॉजी, ईवीएस और हिंदी की क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप वो क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकती हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है वो आपकी पेडागोजी की है, क्योंकि आपसे सी टेट में पेडागोजी भी पूछी जाती है। हम आपके सवाल भी करेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हम क्या करेंगे, आपकी पेडागोजी की क्लास को ही कंटिन्यू रखेंगे। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। क्या है क्वेश्चन के गणित करने की युक्ति, यानी कि जो गणित होता है उसे करने के लिए हमें सवाल हल करना शामिल। तो जो सवाल हल करना है उसका मतलब क्या होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन रखे। फर्स्ट है आपका अनुमान लगाना होता है। बी आपका व्यापक, व्यापक का मतलब है विस्तार से बताना। सी हल तक पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग, यानी कि क्वेश्चन के जो आंसर तक पहुंचने के लिए क्या है, हमें संकेतों का प्रयोग करना होता है। डी यानी कि क्रियाकलाप आधारित उपागम। तो इसमें क्या आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं कि डी ऑप्शन क्यों है। क्रियाकलाप आधारित का मतलब यह होता है कि एक्टिविटी के द्वारा काम करना। कहने का मतलब यह, कोई क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उससे क्या है, क्रिया यानी कि काम के अनुसार ही हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या उसमें गुणा करना है, घटाना है या जोड़ना है। इसीलिए गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल का हल करने का मतलब होता है क्रियाकलाप आधारित उपागम, यानी कि क्रिया के द्वारा किया गया उपाय और काम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। क्या है क्वेश्चन, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि निदानात्मक का मतलब क्या होता है। निदानात्मक का मतलब होता है बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको जानना, यानी कि जो बच्चे में कमी है कि वो पढ़ाई में कहाँ वीक है उसको जानना निदानात्मक कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अपने चारों ऑप्शंस। इसमें पूछा है, कहा है सत्र परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, यानी कि निदानात्मक का उद्देश्य है जो परीक्षा कराई जा रही है उसके लिए जो प्रश्न पत्र है, आपका क्वेश्चन पेपर है, उसकी योजना बनाना। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, अभिभावक को फीडबैक देना या प्रगति पत्रक को भरना। ठीक है, तो देखो बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। इसमें लिखा है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, यानी कि जो बच्चों में कमी है उसको पहचानना है निदानात्मक का अर्थ। सी है अभिभावक को फीड देना, यानी कि उनके पेरेंट्स को बताना कि आपका बच्चा कहाँ से कमजोर है। या फिर डी है प्रगति पत्रक को भरना, यानी कि जो बच्चों की क्वेरी भरी जाती है आपकी उसको भरना। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका इसमें बी, यानी कि बच्चों की समझ में नीत रिक्तियों को जानना। जब तक हम बच्चों की कमजोरी को, यानी कि वो कहाँ वीक है किस सब्जेक्ट में, वो नहीं जानेंगे तब तक हम उसका क्या है उपचार नहीं कर सकते, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपका थर्ड, कि राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती हैं तो वह प्राय पूछता है मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि मतलब राजन एक आपके किसी भी स्कूल का एक स्टूडेंट है जिसको लिखने में, यानी कि जो लिखी हुई संख्याएं होती हैं उसमें दिक्कत होती है डिजिटों में। उसे ये समझ में नहीं आता कि उसे जमा करना है, यानी कि उसे घटाना है या जोड़ना है। जैसे कि आप किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन दे देते हो, उसे ये तो पता है कि ये अंक लिखे हुए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इस सवाल में उसे जोड़ना है या घटाना है। तो यही समस्या क्या है, राजन के साथ में भी है। तो आप देखते हैं, तो ये प्रश्न, इस प्रकार का जो प्रश्न उसके मन में है तो वो क्या बताता है। तो हम एक एक करके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। देखो ऐसा तो होता नहीं कि बच्चों को जोड़ गुणा नहीं आता, वो कर सकता है। बी है कि राजन कक्षा में बाधा डालने की अवसर खोजता है। अब बच्चे को जब समझ में नहीं आ रहा तो वो बाधा कैसे डाल सकता है। अब ये थोड़ी ना होता है बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने जाते हैं। देखो बच्चों को हमें ऐसे निगेटिव थॉट तो बिल्कुल ही नहीं लगानी है। सी है राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है। देखो मैथ में कोई भाषा नहीं होती है, सिर्फ अंक होती है। क्या होता है, मैथ में कोई भाषा नहीं होती, अंक होती है।
और डी है आपका राजन संख्या संक्रमिकों को नहीं समझता। क्या है? राजन संख्या संक्रियों को नहीं समझता। तो देखो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका डी। अब डी कैसे ये जान लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि राजन संख्या संक्रियों को नहीं समझता, यानी कि जो संख्या लिखी हुई है वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है। देखो अगर हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और हमने उसे अगर जोड़ने का या घटाने का सवाल दे दिया तो उसी की रिकॉर्डिंग हम डिजिट को रखते हैं। तो उससे पहचान हो जाती है। अगर हम उससे पूछते हैं कि दो और दो कितने होते हैं, तो बच्चा क्या कहता है कि सर चार हो जाते हैं, यानी कि उसने जोड़ दिया। अगर हम उससे कहते हैं कि दो में से दो घटा दे तो क्या हो जाएगा, अगर दो में से दो चले जाए तो क्या घटाए, तो बच्चा कहता है कि कुछ नहीं बचेगा। तो क्या है, उसे संख्याओं को संक्रियाओं को अभी समझ नहीं है। किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिखे कि बच्चों को ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि राजन कक्षा में बाधा डालने के अवसर खोज रहा है, तो ऐसे तो बिल्कुल आपके नेगेटिव होते हैं। ये आपकी कभी भी आंसर नहीं होते। और हमें क्या है, बच्चों को बीच में सेंटर में रखकर ही अपने क्वेश्चन आंसर को लगाना है, यानी कि जो बच्चों के हित में हो। ये नहीं है जो हम अपनी समझ से उस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। कहने का मतलब यह क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो अच्छे तरीके से गणित जानता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, यानी कि वो एकदम से सवाल के सारे आंसर दे देता हो। ये उसके अंदर एक खासियत होनी चाहिए। बी है कि अधिकतर सूत्रों को याद कर लेना। मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रट्टा मार लो, पढ़ लो, तो आपको गणित कहा दिया जाएगा तो आपको गणित आती है। नहीं। सी है बहुत जल्दी सवालों को हल दे देना, यानी कि एकदम से आपने एक टीचर ने आप मतलब किसी बच्चे ने आपको एकदम आपने कोई क्वेश्चन दिया बच्चे को और उसने एकदम से आंसर दे दिया। तो क्या ये अच्छा एक गलती क्यों होना चाहिए। डी है आपका क्या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना, उसमें संबंध बताना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी। डी का मतलब ये कहा गया है कि सभी अवधारणाओं को, यानी कि जो क्वेश्चन से हमारी क्वेरी पूछी गई है उसको समझना, फिर उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो लगाना, फिर उसमें संबंध बनाना, यानी कि किसी भी चीज से रिलेटेड करके बच्चों को पढ़ाना। तो वो क्या होता है, एक अच्छे टीचर और एक गणित जानने वाले को कहा जा सकता है। ठीक है। तो डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्राय बच्चे दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं, यानी कि जो दशमलव संख्या उन्हें पढ़ाई जाती है उसमें गलती करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण क्या है। कहने का मतलब ये तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जोड़ घटाना तो आ जाता है, लेकिन क्या करते हैं, उन्हें दशमलव की संख्या को समझ में नहीं आता। अब इसमें क्या है, बच्चों ने ये बोल दिया 0.50 जो है वो बड़ा है किसी 0.5 से, क्यों, उनकी उन्होंने डिजिट की रिकॉर्डिंग बता दिया है। लेकिन ये क्या है, राइट आंसर इसका बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों को क्या है, दशमलव की संख्याओं का ज्ञान नहीं होता है। तो जो ये त्रुटि यानी कि जो गलती है वो किस कारण से होती है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो हम जान लेते हैं। अब हमारे ऑप्शंस पूछे रखे गए हैं कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता में संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। कहने का मतलब यह है जो क्रम के अनुसार दशमलव लगाए जाते हैं संख्याओं में, उसका बच्चों का क्या होता है, उसमें भ्रांति होती है, यानी कि उनसे गलतियां होती है। ठीक है। बी है कि कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, यानी कि कक्षा में कि टीचर को इस तरीके के सवाल वो कराते ही नहीं है। ठीक है, बच्चों को बिल्कुल पढ़ाते ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। सी है कि संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। कहने का मतलब ये जो दशमलव संख्या होती है उनको मतलब सापेक्ष बिल्कुल सामने रखकर बच्चों को बिल्कुल भी उनके अनुभवों को करके उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। तो देखो ऐसा नहीं होता, हमें टीचर को भी गलत नहीं करना है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। ए क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण, यानी कि बच्चों में क्या होता है, उन्हें ना एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दशमलव की संख्याओं को रखने में। देखो ये फर्स्ट नंबर पे रखी हुई, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे रखी हुई, उन्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जो दो डिजिट है ना, इस वजह से ये बड़ी है, इस वजह से उन्होंने इसको बता दिया है। और यही गलती होती है बच्चों में संभवतः, यानी कि यही पाई जाती है। उन्हें दशमलव में शून्य की सार्थकता से जो है भ्रांति यानी कि गलतियां होती हैं। तो बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आपका ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें
कि एक शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, ये गतिविधि है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक एक टीचर है, जैसे कि आप टीचर हो, आपने एक बच्चे को बोला है कि जो हमारे जीवन लाइफ में जितनी भी हम मैथ यूज करते हैं उसकी एक पत्रिका बनाओ, यानी कि वो सारी चीजें लिखो डिटेल में और उसकी पत्रिका तैयार कर लो। ठीक है, तो ये जो पत्रिका तैयार करने के लिए कहा गया है वो कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, तो वो कौन सा कार्य कहलाएगा बच्चे के लिए, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो अब पढ़ लेते हैं अपने चारों ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बताना और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में बच्चों की सहायता करना। क्या है कि गणितीय संकल्पनाएं, यानी कि जो गणित का जो रूल होता है या गणित के जितने भी काम होते हैं उनका प्रयोग करना जीवन लाइफ में, और जीवन लाइफ से गणित को जोड़ना और अपने ज्ञान और विचारों को साझा करना, यानी कि अपनी नॉलेज को भी एक दूसरे से क्या है कन्वर्सेशन करना और बच्चों की सहायता करना। ये उन्होंने इसलिए इस पत्रिका को तैयार करने के लिए बच्चे से कहा है। बी ऑप्शन है कि बच्चों को गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा लेना, यानी कि जो बच्चा गणित के बारे में जानता है उनकी परीक्षा ले रहा है टीचर। सी है कि गणित की समझ को साझा करने के लिए बच्चों को अवसर दे रहा है, यानी कि जो गणित की जो समझ है बच्चों को वो एक दूसरे को बताने के लिए समझाने के लिए वो उनको अवसर दे रहा है। तो आपका इसमें राइट कौन सा आंसर हो सकता है? तो मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, वो अवसर दे रहा है ये बात तो ठीक है, जैसे सी ऑप्शन में था कि गणित की समझ को साझा करने के लिए बच्चों को अवसर दे रहा है, वो बात तो ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया पत्रिका पत्रिका बनाने का क्या मैटर होता है। अवसर देना है तो वो किसी भी काम में दे सकता है, क्लास में भी मौका दे सकता है बच्चों को बोलने का गणित में, लेकिन पत्रिका का क्या मतलब है कि गणितीय संकल्पनाओं को अनुप्रयोग, यानी कि गणित का यूजिंग करना और अपने ज्ञान को नॉलेज को एक दूसरे से साझा करना और बच्चों की भी हेल्प करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, पेडागोजी का मतलब ये होता है कि बच्चों को अवसर देना, बच्चों को बढ़ावा देना हर काम के लिए। टीचर का एक दायित्व क्या होता है कि वो बच्चों के रिकॉर्डिंग क्लास को चलाए, ना कि अपने रिकॉर्डिंग क्लास को चलाए, क्योंकि हमें टीचर क्यों बनाया जाता है, हम टीचर क्यों बनते हैं कि ताकि हम बच्चों की नीड को फुलफिल कर सकें। ठीक है, उनकी जरूरत को देख सकें कि उन्हें किस विषय में क्या कठिनाई है। तो इन्हीं चीजों को देख करके इस पेडागोजी में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणित में गणना करने के लिए कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना यानी कि गणित में गिनती करना या सिखाना के लिए जो कौशल होते हैं, है ना, जो कार्य होते हैं, को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी कि गणित में गणना, बच्चों को गणित में अच्छे से अच्छी चीजें सिखाने के लिए किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है ए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, यानी कि क्लास में प्रैक्टिस कराकर, एक्टिविटी कराकर बच्चों को सिखाया जा सकता है गणित के बारे में। बी है अधिक से अधिक अभ्यास कराकर, यानी कि उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाए तब वो गणित को सीख जाएंगे। या फिर सी, केवल संकल्पनाओं का ज्ञान देगा, यानी कि केवल फॉर्मूला रटवा दो उन्हें तो वो समझ जाएंगे कि गणित क्या चीज होती है। डी ऑप्शन है कि केवल नियम फॉर्मूला बताकर, जैसे कि यहाँ संकल्पना मैंने बताई वही, कि नियम बता दिया और मैथ का रूल बता दिया, फॉर्मूला बता दिया कि भाई इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगना है, तो सिर्फ इतना होता है मैथ को जानना। तो इसमें जो आपको सबसे बेस्ट आंसर है वो कौन सा हो सकता है, आपको यही दिमाग लगाना है। देखो, तीन ऑप्शन ये बिल्कुल गलत ही है एक तरीके से। प्रैक्टिस से हर चीज नहीं आती बच्चे को, ज्यादा से प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन उस चीज पर करनी चाहिए जब हम उसके जीवन से जोड़कर किसी चीज को सिखाएं तब वो सीख जाता है। केवल संकल्पनाओं यानी कि केवल रूल बता देना, केवल फॉर्मूला बता देना, ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि कक्षा में अभ्यास हेतु, यानी कि प्रैक्टिस के साथ में क्या है बच्चों को एक्टिविटी कराना चाहिए, तभी तो उनके मैथ समझ में आएगी। जैसे कि आपने एक बच्चे को उठाया और उससे बोला बेटा आप दो का टेबल बोलिए, तो और बच्चे क्या करेंगे उनके साथ साथ बोलेंगे। ठीक है, अब उनसे बोलेंगे कि उन्हें जोड़ घटाने के बारे में सिखाएंगे, एक दूसरे को एक्टिविटी करवाएंगे कि आपने सोहन को, मतलब दूसरे बच्चे को दो किताबें दे दी तो आपके पास माइनस हो गया, ये घट गया। तो ऐसी चीजें एक्टिविटी कराने से क्या होता है बच्चे में की क्या है उसकी स्किल्स बढ़ती है मैथ में, और उनको क्या होता है इंटरेस्ट भी आता है। सिर्फ फॉर्मूले से ही कुछ नहीं होता बच्चों के लिए।
और छोटे बच्चों को तो वैसे भी आपको फॉर्मूला नहीं चलता है, 1 से 5 तक बिल्कुल भी कोई फॉर्मूला ना हो तो बेस्ट होना चाहिए। उनको क्या है, उनके दैनिक जीवन से लेकर के हमें क्या है, उन्हें सिखाना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कक्षा 3 के बच्चों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है, यानी कि जो क्लास थर्ड है उसमें बच्चों को संख्याएं पढ़ानी, यानी कि संख्या सिखानी है कि कौन सी संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो पढ़ाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है 4 अंकों वाली संख्या के योग का घटाना कौशल प्राप्त करना, यानी कि जो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, सबसे छोटी बड़ी संख्या क्या होती है, ये पढ़ाना होता है, सिर्फ संख्याओं को सिखाने का मतलब। फिर बी है कि बड़ी संख्याओं को कौशल प्राप्त करना, यानी कि जो बड़ी बड़ी संख्या होती है उनके बारे में उन्हें नॉलेज दे देना कि भाई बच्चों इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, इसलिए हमें सिखाना चाहिए संख्या के बारे में। या फिर सी है कि 6 अंकों तक का गणना करना, यानी कि उसे 6 अंक तक का गणना करना आ जाए और काम खत्म हो जाता है, तो इसीलिए हम उनको संख्या पद्धति सिखाते हैं। या फिर डी ऑप्शन हो सकता है आपका, डी ऑप्शन हो सकता है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों को समझना। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो सकता है? तो आपका राइट आंसर जो सबसे बेस्ट है वो है आपका डी। डी क्यों है? संख्याओं को जब हम बच्चों में इकाई, दहाई, सैकड़ा करके उनको सिखाएंगे तो वो 6 अंकों से क्या 8 अंकों की संख्या को भी आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, हम बच्चों को सैकड़ा, दहाई, इकाई के समूह के रूप में स्थानीय मानों को समझाएंगे तो वो आसानी से क्या कर पाएगा, संख्या पद्धति को समझ पाएगा। ना कि 6 अंकों तक पढ़ा दिया तो क्या बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा? बड़ी संख्या को क्वेश्चन करा देंगे तो छोटी संख्या को कैसे जानेगा? और 4 अंकों वाली तक संख्या ही पढ़ा देंगे तो फिर आगे संख्याएं जो हैं वो कहाँ जाएंगी, लाख करोड़ों तक की संख्या बच्चा कैसे सीखेगा? तो आपको 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट आंसर को चुनना होता है। वैसे देखो ये पढ़ने में चारों ही बेस्ट लग रहे हैं कि भाई अंक तो सिखाने ही है, स्थानीय मान तो सिखाना है, तो 6 अंकों को ही क्यों ना सिखा दिया जाए, लेकिन हमें अपने क्वेश्चंस में जो होता है आंसर सबसे बेस्ट देखना होता है चारों ऑप्शंस में से। ठीक है, वही आपका राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेडागोजी जो कराई जाती है वो इसीलिए कराई जाती है ताकि हम बच्चों की नीड को फुलफिल कर सकें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के बच्चों की लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा, यानी कि एक टीचर है जिसको कक्षा 3 में बच्चों को लंबाई सिखाना है, यानी कि लंबाई को कैसा नापा जाता है, लंबाई को लंबाई को कैसे माप सकते हैं, ये लंबाई का क्या यूजिंग होता है, ये सिखाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित सामग्री कक्षा में तो कौन सी सामग्री उसे लेके जानी चाहिए ताकि वो बच्चों को सिखा सके? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी, ये सारा सामान क्या है टीचर्स को लेकर जाना चाहिए। या फिर बी नापने वाले टेप, इसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर लिखा होता है, जैसे जो आपने देखा होगा इंची टेप होता है, वो लेकर जाना चाहिए बच्चों को। या फिर विभिन्न इकाइयों का चार्ट, यानी कि एक चार्ट ले जाना चाहिए जिसपे सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई इतनी मीटर इतना है, इतना सेंटीमीटर इतना है, वो चार्ट जाना चाहिए। या फिर डी ऑप्शन है सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाला टेप, यानी कि एक सेंटीमीटर वाला रूलर ले जाओ और नापने वाला टेप ले जाओ, जिससे क्या बच्चों को हम सिखा दें भाई बच्चों लंबाई ऐसे नापी जाती है, लंबाई ये होती है। तो आपके हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा होना चाहिए? चारों क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद में आपको जो बेस्ट आंसर वो है आपका ए, विभिन्न लंबाई और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़ और नापने वाली पट्टी। देखो जरूरी नहीं है कि इंची टेप से ही हम बच्चों को सिखा सके। क्या होता है रूलर, क्या होता है हम इतना बड़ा एक धागा ले जाएंगे और बच्चों से कहने बेटा इतना मीटर इतना आपको कपड़ा लेकर आना है, तो आप क्या करेंगे, वो उसी नाप से ले जाकर के कपड़ा ले आएंगे। एक छड़ दे देती हैं बच्चों को, जैसे आपने देखा होगा बच्चे पानी में डालते हैं डंडी को, यानी कि एक छड़ को डालते हैं और बता देते हैं कि इतना पानी है, ऐसा होता है ना। तो ऐसी एक्टिविटी करके क्या हम बच्चों को सिखा सकते हैं बेस्ट से बेस्ट। इसीलिए क्या होना चाहिए, ऐसी पट्टियों का यूज होना चाहिए, छड़ों का यूज करना चाहिए। मीटर सेंटीमीटर हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम पहले क्या होते हैं प्रैक्टिकल चीजों को कराएंगे, तब क्या होते हैं हम तब नियम बताना चाहिए। ठीक है, पहले उसकी दैनिक जीवन से चीजों को जोड़ना चाहिए, फिर उसे फॉर्मूले तक लेकर जाना चाहिए। ये होना चाहिए क्लास में रूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका ए हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। इसमें पूछा गया है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग में बच्चों की सहायता नहीं करता है। पहले जान लेते हैं ये अबेकस क्या होता है।
तो मैं आपको बता दूं, अबेकस जो छोटी क्लासेस में आपने आंगनवाड़ी स्कूल में भी देखा होगा, एक स्लेट टाइप की होती है जिसमें बिंदी मतलब कि गोलियां लगी हुई होती है, जो 1 से लेकर 10 तक होती है। उसमें 10 खाने होते हैं, जिसमें एक गोली होती है, दूसरे में दो, तीसरे में तीन। तो ऐसे करके क्या होती है, पूरे पूरे 10 खाने उसमें भरे होते हैं। और इसमें क्या है, बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, जोड़ना घटाना इसमें सिखाया जाता है, वो होता है अबेकस। तो ये है, पूछा गया है कि कक्षा 2 में अबेकस का जो प्रयोग है डैश डैश में बच्चों की सहायता नहीं करता, तो किस काम में वो सहायता यानी कि हेल्प नहीं कर सकता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे, इस बात को ध्यान से देख लेना कि नहीं वाले क्वेश्चन में आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी में क्या करते हैं हम, मिस्टेक कर देते हैं। तो इसमें पूछा है कि बिना त्रुटि की संख्याओं को पढ़ने के लिए, यानी कि हम बिना गलती किए क्या है संख्या को पढ़ सकते हैं इसकी हेल्प के बिना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है। शब्दों में दी गई संख्याओं के समान अंक लिखना, यानी कि जो संख्या दी गई है बिल्कुल समान एग्जैक्ट हम वही संख्या लिख देंगे कॉपी में। तो इसके लिए अबेकस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सी है, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करना। भाई परिशुद्धता का मतलब क्या है, जब हम गिनती कर रहे हैं तो हमें उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए क्या होता है, हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये तो इसका तो यूजिंग होना चाहिए। और डी क्या है, स्थानीय मान को समझना। स्थानीय मान तो समझेंगे ना कि एक का स्थान कहाँ पर आएगा, दूसरे का स्थान कहाँ आएगा, तीसरे का स्थान कहाँ आएगा। तो इसके लिए तो अबेकस होना चाहिए जरूरत। इसमें पूछा है किसमें जरूरत नहीं होना चाहिए, तो आपका जो राइट आंसर है इसमें वो है आपका बी। क्या है, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है। इसमें कहा गया है कि शब्दों में दी गई संख्याओं के समान अंक लिख देना, यानी कि कोई क्वेश्चन दिया है, आपको सेम एज इट इज वही लिखकर वही लिख देना। अब ऐसा थोड़ी ना, मान लो आपने बोला बच्चों 2 लिखना है आपको, अब वो बच्चों को नहीं पता कि 2 गोलियां लिखनी है, 3 गोलियां लिखनी है। अब वो अबिकस में देखेंगे कि ये कितनी गोलियां हैं, 1 2 3 करके काउंट करके तभी तो नोट करेंगे। फिर या फिर फायदा क्या हुआ कि एग्जैक्ट जैसा लिखा था उन्होंने वैसे ही लिख दिया, तो उन्होंने गणना कब करना सीखा, पराबिकस तो गणना करना सिखाता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो गया बी। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी पेडागोजी से रिलेटेड थे, जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 1 तारीख से हम सारी क्लासेस करेंगे। ये आपकी पेडागोजी की फर्स्ट क्लास थी। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।